पहले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी दिखाकर खूब भाषण दिया। फिर लोकसभा चुनाव में भी उनका यही पैटर्न नजर आया और अब महू से शुरू हुई कांग्रेस की संविधान बचाओ यात्रा में भी राहुल गांधी हाथ में संविधान की कॉपी लिए ही नजर आए। जिस यात्रा की शुरुआत आज महू से हुई, उसका उद्देश्य यही है कि कांग्रेस संविधान और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कितना मानती है, उस बात को चरितार्थ करना है। और इस बीच बीजेपी को संविधान विरोधी बताना भी इस यात्रा का मकसद है। ऐसे में सवाल है कि क्यों खुद को संविधान हितैषी बताने के लिए कांग्रेस को यात्रा का सहारा लेना पड़ रहा है। देश में दलित राजनीति की धुरी बन चुके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू कांग्रेस और बीजेपी के लिए सियासी जोर आजमाइश का केंद्र बन चुका है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस ने जय बापू जय भीम जय संविधान अभियान के तहत रैली आयोजित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में कांग्रेस की जय संविधान रैली का आगाज हुआ। कांग्रेस की ये रैली अंबेडकर के विचारों और संविधान की महत्ता को समर्पित है। इस रैली में कांग्रेस के दिग्गजों समेत हजारों की संख्या में कांग्रेस समर्थक पहुंचे। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह समेत सभी बड़े नेता मंच पर नजर आए। महू की रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के साथ ही कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। जय भीम जय बापू जय संविधान रैली में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर कड़ा हमला बोला। रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संविधान को रद्द करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी की नीतियों पर भी सवाल उठाए। तो वहीं दूसरी ओर मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में स्नान को लेकर भी बड़ी बात कह दी। इन्होंने पहले लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ने अपनी रैली में बीजेपी को घेरा, तो दूसरी तरफ इंदौर में जन कल्याण अभियान कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर वार किया। कांग्रेस के सम्मेलन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस ने कभी सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस को सिर्फ झूठ बोलना आता है। ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं, 2014 में सरकार गई, 2019 में सरकार गई, 2023 में अपने कर्मों से सरकार गई। फिर आप ध्यान में आया कि नहीं भैया वोट चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो अंबेडकर जी को याद करो, उनके समर्थक मिल जाएंगे। जैसे वो रोटी खाते ही नहीं है, उनके लोगों को मालूम ही नहीं है, देश समझता ही नहीं है। देश सब जानता है कि अगर अन्याय अंबेडकर जी के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई इनके झांसे में आने वाले नहीं है। संविधान को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में सियासी रण जारी है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर संविधान के अपमान का आरोप लगा रही हैं। सवाल यही है कि क्या संविधान के बहाने देश की एक बड़ी आबादी को साधने की कोशिश हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।